हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, जो चैप्टर का आपका फिनिश है सब्जेक्ट एसएसटी, जिसका नाम था बेसिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। कंपनी की पावर की, कंपनी की शक्ति की स्थापना। इसमें हम लोगों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने भी कंपनी थे उसके बारे में, भारत में कैसे उन्होंने अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसका पार्ट 3 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी युद्ध क्या हुआ था, क्यों असफल रहा, फिर बक्सर का युद्ध हम लोग ने पढ़ा था। आज इसका पार्ट 3 जो हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नीति, जो किस रूप से आपको 1757 से 1818 ईस्वी के बीच में किया जाता था। By 1880, except for all the province of Punjab and Sindh, the entire India was under the British rule। कहने का मतलब पंजाब और सिंध को छोड़ करके पूरा जो था इंटायर इंडिया क्या था, भारतीय शासन के अधीन था। They ruled the part of it directly। उसके जो भाग थे उन पर शासन जो था एकदम स्पष्ट रूप से डायरेक्ट किया करते थे। And the rest through the princes states which the company had superior। जो बाकी जो शेष होता था उस पर क्या करता था कंपनी, उस पर सर्वोच्च उसको क्या थी, पावर थी। अब हम लोग पढ़ते हैं एंग्लो मैसूर वार्स। एंग्लो मैसूर वार्स The territorial experience of Mysore under the rule of Hyder Ali alarmed the company. The company resorted to directly military confrontation when it saw Hyder Ali its threat to its political and economic interest in all four wars between 1767 and 1799 were fought to crush Mysore। कहने का मतलब है कि जब देखा मैसूर में कि हैदर अली के नेतृत्व में जिसका क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा होने लगा, तो कंपनी को क्या होगा, इसमें उसको क्या होने लगा, उसको संकट होने लगा। अब क्या करने लगा कंपनी, डायरेक्ट रूप से क्या हो, सैन्य को क्या करने लगा, सैन्य को अपने बढ़ावा देना शुरू किया, सैन्य शक्ति को। जब उसने देखा कि क्या कि हैदर अली को उससे क्या होना, राजनीतिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से उसको क्या होना, अपने पर देखने लगा कि इससे हमको घटा होगा, इससे हमको एकदम वो आगे बढ़ रहा है हैदर अली, इसलिए उनका क्या, उसके बीच इसी जो दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और आपका हैदर अली के बीच, कहने का मतलब हैदर अली के बीच और उसके अलग अलग राजाओं के बीच में क्या हुआ, 4 भाग में 4 युद्ध हुआ, जिसको क्या एंग्लो मैसूर के नाम से जाना जाता है, जो 1767 से 1799 के बीच में युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो फर्स्ट आपका 2 एंग्लो मैसूर वार्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट 2 एंग्लो मैसूर wars were fought between Hyder Ali, the Nawab of Mysore, and Warren Hastings, the Governor General of English East India Company. Hyder Ali won the first Mysore, but soon the British occupied the French port of Mahé, which was Mysore's only opening for Europe. This led to the second Mysore. Hyder Ali was defeated in this war. After 2 wars, the British and Mysore signed a treaty according to which, in case of an attack, third party both would join hands. However, when the Marathas attacked Mysore, the British did not come to their rescue. This angered Hyder Ali। कहने का मतलब जब हैदर अली मैसूर के नेतृत्व में जब उसका मैसूर में क्षेत्रीय विस्तार बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों को क्या हुआ, खटकने लगा, अरे हमको ये खतरे की घंटी है। उसने क्या, सैन्य को अपना बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान उनके बीच 4 युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इसी कालक्रम के दौरान में ऐसे 1767 से 1799 के बीच में आपका 4 युद्ध लड़ा गया, जो एंग्लो मैसूर के नाम से जाना था। लेकिन फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट 2 एंग्लो मैसूर फॉट बिटवीन हैदर अली एंड द नवाब मैसूर, जो पहला और दूसरा जो आपका एंग्लो मैसूर जो आपको लड़ा गया, वो हैदर अली जो मैसूर का राजा था और वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके बीच में लड़ा गया। कहने का मतलब कि जो फर्स्ट आपका जो एंग्लो मैसूर वार था, फर्स्ट 1767 से 99, ठीक है, और सेकेंड आपका लड़ा गया 79 से 84, 1779 से 84।
अब फर्स्ट मैसूर एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या हुआ देखते हैं। The first two Anglo-Mysore were fought between Hyder Ali and the Nawab of Mysore, जो नवाब था किसका, मैसूर का, एंड वारेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बीच लड़ा गया। इसमें हैदर अली क्या होता है, पहला जो आपका मैसूर था जीत जाता है, बट सुन जल्दी ही द ब्रिटिश ऑक्युपाइड द फ्रेंच पोर्ट ऑफ मैन। लेकिन क्या हुआ, लेकिन तुरंत ही क्या द ब्रिटिश ने क्या किया, फ्रेंच पोर्ट जो था, जो महल जो था, उसको क्या किया, बंदरगाह जो था उसको क्या कर लिया, उसको अपने कब्जे में अधीन में ले लिया। ठीक है, जो केवल क्या था, मैसूर का एकमात्र क्या था, यूरोपियन व्यापार का क्या था, ओपनिंग था वहां, मतलब व्यापार का केंद्र था। यह क्या किया, इससे क्या सेकेंड मैसूर वार का क्या हुआ, वो आपका जन्म लिया, जो 1779 से 84 ईस्वी के बीच हुआ। हैदर अली वाज डिफीटेड इन दिस वार, हैदर अली को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तब दोनों के बीच एक संधि की स्थापना होती है। संधि की स्थापना में होती है क्या, कि जब कोई तीसरा दल, हम दोनों के बीच तीसरा अगर कोई आएगा तो उसमें हम लोग क्या करना, हम दोनों को मिलकर क्या करना, उसका सामना करना। लेकिन जब मराठा ने मैसूर पर हमला किया तो ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश उसको बचाने नहीं आया। इससे क्या हुआ, हैदर अली क्रोधित हो। When हैदर अली डाइड, जब जो ही हैदर अली मर गया, his son टीपू सुल्तान took over as the ruler of मैसूर, तब टीपू सुल्तान उसका बेटा क्या हुआ, वहां का शासक बना। मैसूर कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ स्पाइसेस, मैसूर ने क्या किया, मैसूर पे उस वहां का जो स्पाइस मसाले का जो व्यापार था बहुत बड़े हिस्से पे क्या किया, नियंत्रण कर लिया। टीपू डिड नॉट वांट द ब्रिटिश टू इन दिस रीजन, अब टीपू नहीं चाहता था कि उसके क्षेत्र में, इस प्रदेश में क्या करे, वहां पर ब्रिटिश क्या करे, उस पर आपका व्यापार किया। ही वाज मच क्लोजर टू द फ्रेंच, वो किसके था, फ्रेंच के बहुत नजदीक था। समथिंग दैट द ब्रिटिश आल्सो डिड नॉट लाइक, लेकिन ये भी जो जब अंग्रेजों को छोड़कर वो फ्रेंच से क्या था, उससे ज्यादा वो घनिष्ठता था, उसको मित्र था, नजदीकी था, तो ब्रिटिश को भी ये पसंद नहीं पड़ा। दिस ब्राउट देम अपोजिट टू ईच अदर इन टू वार, और यही दोनों एक दूसरे के, दोनों के खिलाफ क्या हुआ, युद्ध के मुहाने पे ला खड़ा किया। वन वाज अगेंस्ट द गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस एंड अदर वाज अगेंस्ट द गवर्नर जनरल वेलिस। एक तो किसके अगेंस्ट था, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के, और दूसरा था गवर्नर जनरल वेलिस। ये फर्स्ट आपका सेकंड बात। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये आपका लड़ा गया कब से, फर्स्ट हम बताया 1769 के 1769 से क्या, फर्स्ट आपका 1769 से लड़ा गया आपका कब तक, 67 से 69। सेकेंड आपका लड़ा गया 79 से 84। ठीक है, फर्स्ट आपका 1767 से क्या लड़ा गया 69, सेकेंड 1779 से 84, और तीसरा आपका लड़ा गया क्या, तीसरा आपका लड़ा गया आपका 1789 से 92। फर्स्ट 1767 से 69, दूसरा 1779 से 84, तीसरा 1789 से 92। इन द थर्ड मैसूर वार द ब्रिटिश, द निजाम एंड द मराठा एंटर्ड इनटू द एन अलायंस एंड डिफीटेड टीपू। अब तीसरा जो मैसूर, एंग्लो मैसूर में क्या हुआ कि ब्रिटिश, द निजाम एंड द मराठा, ये सब क्या मिलकर क्या हो गया, इस संधि की है, और उन्होंने क्या किया, टीपू को हरा दिया। दे नेक्स्ट लार्ज पार्ट ऑफ टीपूज टेरिटरीज एंड डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ। उसने टीपू सुल्तान के बहुत बड़े हिस्से को क्या, क्षेत्र को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और अपने आप में तीनों मिलकर क्या कर बांट दिया। सब्सिडियरी अलायंस, अब आगे पढ़ना है आपको, सब्सिडियरी अलायंस मतलब सहायक गठबंधन। शॉर्टली बिफोर द फोर्थ मैसूर वार, चौथे अब तीन जो आपको मैसूर वार, एंग्लो मैसूर की युद्ध के बारे में हम लोग पढ़े। अब चौथा में कहता है क्या कि शॉर्टली बिफोर, चौथा मैसूर वार होने से पहले द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 टू 1805 लॉर्ड वेलिस्ले इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस। उसने क्या किया, लागू किया सब्सिडियरी अलायंस किया, सहायक गठबंधन को लागू किया। द अलायंस वाज एम्ड एट डिस्टर्बिंग द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया एंड रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस। ये क्या था, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब, सहायक गठबंधन का मतलब उन्होंने क्या किया, लॉर्ड वेलिस्ले ने इसलिए किया, वह चाहता था क्या कि ब्रिटिश को भारत में एकदम सर्वोच्चता की शक्ति को मिले, और जितने भी इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच का जो आपका प्रभाव है भारत में, सभी से हट जाए। The rulers who accepted the alliance had to accept the following term. जो शासक जो थे उनको सहायक गठबंधन के निम्नलिखित टर्म का लागू करना था। To maintain British troops at their own cost. जो ब्रिटिश का जो ट्रूप थे उसे अपने पे क्या करना था, अपने कीमत पर आपको उसको मेंटेन, देखभाल करना था। To expel all non-English foreigners from their state. अपने राज्य से क्या करना, जितने भी नॉन इंग्लिश तो विदेशी थे उसको सबको बाहर करना था। To accept British resident in their court. अपने दरबार में क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करना था। To allow the British to supervise the relation with the other Indian states. क्या करना, ब्रिटिश को क्या करना था, अनुमति देना था अपने संबंधी को क्या कर, उसको सुपरवाइज देख रेख कर, उसके मतलब उसको जांच पड़ताल करते रहे, उसमें अपना हिस्सेदारी करते रहे, मतलब उसके रूप में वो भी उसको सहायक के रूप में रहे।
द रूलर्स हु आर नॉट अलाउड टू कीप देयर ऑनर, शासक को अपनी सेना रखने की क्या था, अनुमति नहीं थी। दे वर नॉट ऑथराइज्ड टू एंटर इन एन अलायंस विद अनदर रूलर विदाउट अ, वो कहा ना कि बिना किसी के, बिना ब्रिटिश के अनुमति के बिना दूसरे से आप क्या कर सकते हो, शासक के साथ अपना गठबंधन, सहायक संधि या कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन रिटर्न फॉर द वेब कंडीशन द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द स्टेट थ्रू दिस रिफॉर्म फ्रॉम द इन्वेंशन। कहने का मतलब है ये सब आपको आइटम्स को आपको ये सब आपको आइटम्स को आपको टर्म्स को आपको लागू करना था, और इसके बदले में क्या करना था कि अपने ब्रिटिश को आपको मेंटेन करना है, गैर आपको अंग्रेजी को बाहर नहीं आने देना है, ठीक है, अपने सेना को नहीं रखना था। इसके बदले में क्या करना था, इसके बदले में अंग्रेज क्या करता था, उससे कहता था कि हम आपको जो बाहरी जो आपको आक्रमण था उससे आएगा, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब द फोर्थ मैसूर वार, ठीक है, फोर्थ मैसूर वार जिसकी क्या हुआ 1798 से 1799 के बीच, जो फोर्थ आपका मैसूर जो था एंग्लो मैसूर, वो 1798 से 99 के बीच, फर्स्ट में 1767 69, सेकंड में 79 84, तीसरा में 89 से 92, चौथा में क्या था 98 से 99, ठीक है। Tipu Sultan refused to accept the subsidy last led to the Fourth Empire War, in which the Nizam joined the British against Tipu. On 4th March 1799, Tipu died while defending his capital, Srirangapatna. चौथा जो था टीपू सुल्तान ने जो था चौथा मैसूर जो वार था उसका क्यों हुआ, शुरू क्यों, इसके पीछे क्या था, टीपू सुल्तान ने क्या किया कि जो सब्सिडियरी अलायंस था उसको मानने से इनकार कर दिया, और यही चौथा मैसूर वार को क्या क्या बढ़ावा दिया। इन बीच द निजाम ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी, इसमें क्या हुआ, निजाम जो था उसने क्या था, ब्रिटिश ज्वाइन द ब्रिटिश अगेंस्ट टीपू। इसमें क्या हुआ, निजाम ज्वाइन द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ मिल गया निजाम, किसके खिलाफ, टीपू के खिलाफ। ऑन 4 मार्च 1799, 4 मार्च 1799 को टीपू डाइड व्हाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, और 4 मार्च 1799 ईस्वी को टीपू की मृत्यु हो गई। कब, जो अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम, क्या श्रीरंगपट्टनम, टीपू की सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम था, उसको बचाते हुए क्या हुआ, मर गया। क्यों मर गया, वो सब्सिडियरी अलायंस को मानने से इनकार कर देता, इसलिए हैदराबाद निजाम और ब्रिटिश दोनों मिल गया, इसके खिलाफ युद्ध कर दिया, और 4 मार्च 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए। आफ्टर डेथ ऑफ टीपू सुल्तान हिज टेरिटरीज वर डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड देयर अलाइड द निजाम। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके प्रदेश को क्या हुआ, बांट दिया गया ब्रिटिश और निजाम के बीच में। The British annexed a large part of Mysore and some parts were given to the Nizam. The remaining territories of Mysore, which were now completely surrounded by British territories, were restored. Here of royal family who resigned before Hyder Ali. The new ruler accepted the subsidy regularly and Tipu family was exported to Vellore. कहने का मतलब कि उसको बहुत सारे भागों को दोनों मिलकर बांट लिया, ठीक है। अब चारों जो आपका जो टेरिटरीज था मैसूर का, अधिकांश तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश टेरिटरी का अधीन रह गया। उसमें क्या था, उसका जो रॉयल फैमिली जो था, जिसका अपना दत्तक पुत्र था, हैदर अली के पहले क्या एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस, वो क्या किया, वो जो सब्सिडियरी अलायंस को क्या किया, स्वीकृत कर दिया। एंड टीपू सुल्तान वाले टीपू का जो परिवार को क्या कर दिया, एक्सिट निर्वासित कर दिया गया, उसको बाहर भगा दिया गया। अब हम लोग को पढ़ना एंग्लो मराठास वार, ठीक है। An intense power struggle began among the Maratha chiefs during the 1770s. The British took advantage of justice, unity, and interfered in their affairs. This led to the 3 Anglo-Marathas war. 3 जो Anglo-Marathas war हुआ, ठीक है, 1775 से लेके एंग्लो मराठास वार कब हुआ, 1775 से लेके 1818 ईस्वी के बीच में 3 युद्ध हुआ। अब क्यों हुआ, इसके पीछे हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एन इंटेंस पावर, अब अपने मराठा के चीफ के बीच में क्या हुआ, अपने आप में स्ट्रगल होने लगा, संघर्ष होने लगा, किसके, उसमें क्या होने लगा, अमेंगमा चीफ अपने के बीच में, वो अपने आप में ही उनमें क्या हुआ, वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने उसके लाभ को, उसके अनेकता को, मतलब उसमें जो आपको टकराव हुआ, बिखरा हुआ, उससे उसको अंग्रेजों ने क्या किया, उसका फायदा उठाया, और ठीक है, और उनको उसमें क्या हुआ, अपना दखल देना शुरू किया, और यही क्या हुआ, एंग्लो मराठा वार का जन्म लेना शुरू हो गया। द
The first two Anglo-Marathas war. In the first Marathas war, 1775, the British failed to make any substantial gains, but in the second Marathas war, ठीक है, जो फर्स्ट जो आपका मराठा वार हुआ, मराठा वार, ये हुआ आपका 1775 से 82 में, ठीक है, और दूसरा हुआ 1803 से 5 में। तो पहला जो मराठा वार हुआ उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो सेकेंड मराठा वार हुआ 1803 से 5 में, उन्होंने क्या किया, मराठास को अलग थलग कर लिया और उन्होंने क्या हासिल किया, दे गेन्ड उड़ीसा एंड आल्सो दे टेरिटरी नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर, उड़ीसा का और नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर, और जो यमुना रिवर के उत्तर में जो टेरिटरी था, प्रदेश क्षेत्र था, उसको क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इवन बिफोर द थर्ड मराठा वार, अब क्या हुआ, थर्ड मराठा वार के घटना के पहले क्या है। Before the third Maratha war in 1809, the British gained the Treaty of Amritsar with Ranjit Singh, the ruler of Punjab. The two parties agreed to restrict their territory to the west and east banks of Satluj respectively. तीसरा जो मराठा वार हुआ, जो आपका 1809 में, उन्होंने क्या किया, अमृतसर में रंजीत सिंह के आपको संधि किया, क्या संधि किया कि अपने अपने क्षेत्र में वो क्या रहेंगे, अपना स्टेबल रहेंगे, ठीक है। कब हुआ सेकंड मराठा वार, थर्ड मराठा वार, पहला तो आपको मराठा वार आपको 1775 से 82, दूसरा 1803, तीसरा कब हुआ, 1809 में, ठीक है। The third Maratha war began in 1877 to 1808, broke out, छिड़ गया, when Mazirao पेशवा बाजीराव to try to organize the Maratha against the British, जब उन्होंने क्या किया, पेशवा बाजीराव ने अपने संगठन को मजबूत किया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। However, Bajirao was defeated in the war and deposed and pensioned of the Bithpur near Kanpur. The state was carved out of territories. जो भी हो, बाजीराव बेजवार को हरा दिया गया, ठीक है। अब आगे आपको जिस फर्स्ट हम लोग एंग्ला मराठा वार जो 1775 से 82, फर्स्ट में उसके कुछ हासिल अंग्रेज का नहीं हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सबको शक्ति को अलग थलग कर लिया, क्योंकि उनमें अब क्या था, एकता नहीं था, जिसके कारण उन्होंने उड़ीसा को और साथ ही साथ यमुना नदी के उत्तर में जो प्रदेश था उसको हथिया लिया। तब तीसरा जो युद्ध हुआ उसमें अमृतसर में क्या हुआ, तीसरा जो युद्ध हुआ उसमें अमृतसर की संधि हुई, किसके, राजा रंजीत सिंह पे, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो अपना प्रदेश है उसमें स्टेबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, थर्ड जो मराठा वार जो था 1817 से 1818 के बीच में, वो छिड़ गया कब, जब पेशवा राव बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, संगठन को मजबूत करने के खिलाफ किया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि पेशवा राव बाजीराव को हरा दिया, क्योंकि उसमें एकता नहीं थी, अभाव था। अब आप लोगों को पढ़ना एंग्लो अफगान वार, ठीक है। The East India Company was worried about Russia expanding across Asia, entering India from the northwest. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, बहुत चिंतित था, क्यों चिंतित था, रसिया क्या कर रहा था, रसिया की तरफ आ रहा था, इंडिया में प्रवेश कर रहा था, कहाँ, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, क्या आपको उत्तर पश्चिम से। सो दे वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द रीजन, इसलिए वो चाहता था कि इस प्रदेश पर क्या हुआ, अपना जो नियंत्रण पूरी तरफ से उसको सुरक्षित रहे। दे फाउट ए प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। तब क्या वहां पर क्या अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ा 1838 एंड 1842 में, इसलिए उसको इनडायरेक्टली क्या मतलब सीधे तौर पे नहीं, लेकिन क्या कंपनी के वहां शासन को स्थापित किया जाता। बट इन अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान में दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एन इंडिपेंडेंट रूलर, बट इन अफगान दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एन इंडिपेंडेंट रूलर, लेकिन वो लोग क्या किया, अफगानिस्तान में उन लोगों को फोर्स किया गया क्या, एक इंडिपेंडेंट अस्वतंत्र क्या करने के लिए, शासक को आपको स्वीकार करने के लिए। अब आप लोग को पढ़ना सिख वार जो हुआ कब, सिख वार जो हुआ 1845 टू 1849, मतलब 1845 से 1849 के बीच हुआ। Till the death of Maharaja Ranjit Singh in 1859, the Treaty of Amritsar kept the Sikh and the British confined to the respective sites of the Satluj. But when the British annexed Sindh in 1894, the Anglo-Sikh clash became inevitable. कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 में जो अमृतसर की संधि किया, उसमें क्या था कि दोनों को अपने सतलज नदी के आसपास जो वहां पर आपको रहना चाहिए। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या 1843 में ईस्वी में कर आपको 43 में आपका क्या किया, उसको अधीन ले लिया, कब्जा ले लिया, तब क्या हुआ, सिख में कंपनी क्या हुआ,
युद्ध की स्थिति होने लगी, मतलब उसमें आपसी करवाहट शुरू हो गई। अब है द फर्स्ट सिख वार जो 1800 बिगेन विद 1845 टू 1860। पहला जो आपको सिख वार हुआ जो 1845 से 46 ईस्वी ब्रोक आउट व्हेन द सिक्स आर्मी क्रॉस द सतलज। जब क्या हुआ, रहने तो सतलज किस टाइप में रहना था, मतलब अपने रहना था, लेकिन क्या उसने क्रॉस कर लिया। तब ब्रिटिश डिफेटेड देम, तब अंग्रेजों ने क्या किया, उससे हरा दिया और ऑक्युपाइड लाहौर, और लाहौर को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, कब्जे में ले लिया। अनदर ट्रीटी वाज साइंड विद रिकग्नाइज दुलीप सिंह, और दूसरा जो संधि किसके साथ हुआ, दुलीप सिंह के साथ, जो रंजीत सिंह के क्या था, बेटा था। एज किंग एंड हिज मदर रानी जिंदन एज हिज रिजेंट, और रानी जिंदन क्या थी, उसकी रिजेंट थी। ठीक है, रिजेंट का मतलब क्या होता है, संरक्षण। कभी कभी होता है किसी राजा का छोटा बेटा होता है तो उसको राज सत्ता चलाने नहीं आता है, तो उसका एक रिजेंट होता है। मान करने का मतलब है उसका मतलब उसके देखभाल करना, गद्दी को ही लगा लेकिन उसके संरक्षण में वही थी। क्या थी उसकी माता का नाम, दुलीप सिंह की माता का रानी जिंदा। हाउ रानी जिंदा इंटरफेयर्ड इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट विद द हेल्प ऑफ सम नोबल। जो भी हो, रानी जिंदन क्या करती थी ना कि अपने नोबल्स के साथ, कुछ विश्वास पात्रों के साथ वो क्या करती थी, वो इंटरफेयर करती थी, मना करना उसमें आपसी मतलब उसमें शामिल होने लगी। क्या क्या मैटर को जो राजशाही जो मैटर होता है उसमें इन्वॉल्व होने लगी, शामिल होने लगी। ब्रिटिश को ये पसंद नहीं आता, ब्रिटिश डिड नॉट लाइक हर ग्रोइंग पावर एंड दे एक्यूज्ड हर ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। और उन्होंने क्या किया, उसको पसंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आपका उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, एंटी ब्रिटिश आप अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। They sent her into exile, उन्होंने क्या किया, बाहर कर दिया, निर्वासित किया गया। At this time the entire Sikh state rose to the protest under the leadership of Mulraj, the governor of Multan। और उस समय क्या हुआ, सिख का पूरा जो साम्राज्य था, क्या हुआ, मुलराज के नेतृत्व में क्या हुआ, जो गवर्नर मुल्तान का गवर्नर था वो क्या हुआ, विद्रोह करने लगा, प्रोटेस्ट करने लगा। The Governor General Lord Dalhousie declared war on the Sikh and second Sikh war broke out। और उस समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी जो था, सिखों के खिलाफ क्या किस चीज की घोषणा किया, उसने घोषणा किया युद्ध का। और तब सिख जो सेकंड सिख वार जो था 1848 से 49 ईस्वी में ब्रोक आउट, मतलब छिड़ गया। द सिक्स वर डिफीटेड एंड द ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब इन 1849। ठीक है, और सिख को क्या कर दिया गया, आपको वहां पर आपको सिख को हरा दिया गया, और सिख और पंजाब में उससे क्या कर लिया गया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब आपका है डलहौजी एक्सपेंशन पॉलिसी, डलहौजी की हरानी थी। Dalhousie's doctrine of lapse stated when the ruler of kingdom under British protection died without the natural heir, his or territory would automatically pass on the British Empire instead of passing on the adopt her। कहना मतलब कि डलहौजी का जो हड़प नीति क्या था कि किसी भी साम्राज्य का, ठीक है, किसी भी साम्राज्य के सरकार, किसी भी साम्राज्य का जो शासक था, ब्रिटिश संरक्षण, ब्रिटिश प्रोटेक्शन डाइड, किसी भी साम्राज्य का जो आपका शासक, आपका राजा जो था, अगर उसके पास एक नेचुरल वारिस नहीं होती थी, ठीक है, तो क्या ऑटोमेटिकली उसका जो साम्राज्य था वो क्या हो जाता था, उसे अंग्रेज अपने अधीन में ले लेते थे। चाहे वो क्या हुआ,